हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे वीडियो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 40 करने जा रहे हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 2348। बट काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है ये, और दो अप्रोचेस से बनाएंगे और सारे अप्रोचेस समझेंगे, दोनों अप्रोचेस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दोनों अप्रोचेस बहुत सिंपल है एक्चुअली में। तो क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ़ ज़ीरो फिल्ड सब अरेज। ठीक है, कंपनी मेटा, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा एंड इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सिंपल है यार क्वेश्चन की, इसमें एक इंटीजर अरे दे रखा होगा। ठीक है, आपको ये निकालना है कि कंटिन्यूस कितने ऐसे सब अरेज हैं जिसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट, जिसमें सिर्फ ज़ीरो हैं। ठीक है, तो एक सब अरे ये दिख रहा है, एक सब अरे ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आंसर 6 कैसे है? क्योंकि इस सब अरे में देखो और भी सब अरेज हो सकते हैं ना। एक खुद ये अकेला ज़ीरो है, फिर एक और ज़ीरो है, एक ये वाला, एक ये वाला, फिर ये पूरा का पूरा। तो 3 सब अरेज मिल गए यहाँ से, है ना। फिर यहाँ पर भी देखो 2 हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ से भी 3 सब अरेज मिले। तो टोटल कितने हो गए? 6 सब अरेज हैं। सब अरे मतलब कंटिगुअस होना चाहिए, प्लस सिर्फ ज़ीरो होने चाहिए। तो सिर्फ ज़ीरो वाले मैंने निकाल लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 6 है। तो क्वेश्चन तो सिंपल था। इसके अप्रोचेस देखते हैं। तो 2 अप्रोचेस होंगे बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच क्या है? यूजिंग वेरी सिंपल मैथ टू फाइंड सब अरेज काउंट। बहुत सिंपल है ये वाला अप्रोच। देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा अरे हो गया, मान लेते हैं क्या था, 1300 200 1300 200 4 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल होने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा कि कोई भी अगर सब अरे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं 0 1 2 3 है। ठीक है, इस कंटिगुअस सब अरे में कितने सब अरे बन सकते हैं? 0 0 0 0 मान लेते हैं। तो बहुत सारे सब अरेज बन सकते हैं। एक ये ज़ीरो है, फिर एक ये खुद ज़ीरो है, ये ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, बहुत सारे सब अरेज बन सकते हैं, है ना। तो सब अरे निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि जो अरे का लेंथ है, मान लेते हैं अरे का लेंथ अगर n है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 सब अरेज निकल सकते हैं इसमें से। इसके लेंथ n है तो n इंटू एन प्लस 1/2 सब अरेज होंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो हम क्या करें कि मेरा i यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या ये ज़ीरो के बराबर है? नहीं। i यहाँ पर आया, ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। i यहाँ पर आया, ये ज़ीरो के बराबर है। तो मैं देख लेता हूँ कि कितना कितना लेंथ है इस सब अरे का। तो लेंथ कितना है? i यहाँ तक आ गया, लेंथ 2 मिला ना। इसका लेंथ कितना मिला? 2। तो कितने सब अरेज बन जाएंगे? 2 इंटू 2 प्लस 1/2। फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? 2 2 का जगह 3 आ गए। और सही बात भी है, देखो 3 सब अरे बनेंगे इस सब अरे से। कैसे? एक ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, और एक ये, दोनों सब अरे। ठीक है, तो टोटल 3 सब अरेज बनेंगे। तो यानी कि करेक्ट तो निकल रहा है। तो 3 सब अरेज मिल गए यहाँ से। फिर आगे बढ़ेगा, या ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये ज़ीरो के बराबर है। तो काउंट कर लेते हैं कंटिन्यूसली कितने ज़ीरो मिल रहे हैं। तो फिर 2 मिल रहे हैं, लेंथ 2 है। सिमिलरली फिर यहाँ से मुझे 3 मिलेगा। तो टोटल मेरे रिजल्ट में कितना सब अरेज आ गया जिसमें सिर्फ ज़ीरो है? 3 प्लस 3, टोटल 6 आ गया। एक तो यहाँ से 3 मिला, एक यहाँ से 3 मिला। ठीक है, तो इसका कोड भी काफ़ी सिंपल होगा। कोड देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहला अप्रोच का कोड भी काफ़ी सिंपल होगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिज़ल्ट नाम का। इसमें मैं अपनी रिज़ल्ट ऐड करते चलूँगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, जो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 वाला, उसका देख सकते हो प्रूफ, ऑनलाइन मिल जाएगा कहीं पर भी। बट वी आर सिंपली यूजिंग दैट फार्मूला टू सॉल्व दिस, है ना। बस हमें ये निकालना है कि लेंथ क्या है उसका, है ना, हमारे सब अरे का जिसमें सिर्फ ज़ीरो है। तो int i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन के वक्त मैंने बताया था, i लेस देन n। ठीक है, और पहले तो लेंथ निकालना होगा। तो इफ़ नम्स ऑफ i अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो लेंथ निकाल लेते हैं, l इज़ इक्वल टू 0। तो इसको बाहर ही रख लेते हैं, l इज़ इक्वल टू 0। अगर ज़ीरो के बराबर है नम्स i, तो ये निकाल लेते हैं कितना लंबा ये सब अरे होने वाला मेरा। वाइल i इज़ लेस देन n एंड नम्स ऑफ i 0 के बराबर है, तब तक क्या करना है? i को बढ़ाते रहो और l प्लस प्लस करते रहो। वी आर जस्ट फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द सब अरे जिसमें सारे एलिमेंट्स सिर्फ ज़ीरो के बराबर है।
ठीक है। और अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आई प्लस प्लस एक बार करना है, दैट्स इट, ठीक है। और लास्ट में हम रिज़ल्ट में क्या पुट करेंगे, रिज़ल्ट प्लस इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ प्लस 1/2। वही फॉर्मूला लगाए, सिंपल फॉर्मूला, एल मान लो या तो एन मान लो, जो भी मानना है, और लास्ट में हम रिटर्न क्या करेंगे, रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल अप्रोच था। तो देखते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। रन टाइम एरर, ओके, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। दिस शुड फिक्स आवर, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग आवर फर्स्ट अप्रोच। ये अप्रोच काफ़ी सिंपल था, बस हमें सब अरे, कंटिन्यूस सब अरे का लेंथ निकालना था जिसमें सारे एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो हैं, और उस सिंपल फॉर्मूला लगा देना है n×n+1/2 वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड अप्रोच से हाउ विल बी एबल टू सॉल्व इट। एक बार देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। अप्रोच 2 का ऑब्जर्वेशन से समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इससे पहले बता दूं कि अप्रोच 1 में ऑब्वियसली बात है, वी आर विजिटिंग एवरी एलिमेंट ओनली वंस, सो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस है ON होगा, तो ये भी अच्छा अप्रोच है, देयर इज़ नथिंग बैड, ठीक है। अब देखते हैं अप्रोच 2 में क्या है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अभी सब अरे में मेरा अरे सिर्फ ऐसा है, ज़ीरो है सिर्फ, ये मेरा अरे है, इनपुट अरे है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है। तो कितने सब अरेज हो जाएंगे, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ ओनली 1 सब अरे जिसका काउंट, जिसमें सारे एलिमेंट सिर्फ ज़ीरो हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं 2, ये मेरा अरे अगर ये होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं, 1 0 ये, 1 0 ये, फिर 1 2, टोटल 3 सब अरे हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर 3 है। अगर मान लेते हैं 3 होता, ठीक है, तो इसका तो बहुत सारे आंसर हो सकता है। पहले तो ये इंडिविजुअली एक एक करके सब अरे बन जाएगा, ठीक है, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, ठीक है, ये पूरे के पूरे तीनों, टोटल 6 हो गए, है ना। तो एक चीज़ नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन, पहले तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर देखेंगे प्रूफ करेंगे कि क्यों वो करेक्ट है। यहाँ पर देखो 1 था, ठीक है, अब इस ज़ीरो पे एक और ज़ीरो ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो टोटल कितने ज़ीरो हैं, अभी 2 है। यहाँ पर एक ज़ीरो था, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 हैं, तो इसमें जोड़ दो 2 को, देखो 3 आ गया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसमें टोटल कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर टोटल है 3 ज़ीरो, ठीक है। आपको 2 ज़ीरो का आंसर पता था, ये रहा यहाँ पर, उसमें क्या कर दिया हमने, 3 ऐड कर दिया, आंसर 6 आ गया, ठीक है। तो आपको बस ये पता करना है कि जैसे मान लेते हैं, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है वो बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर 6 लिख देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 3 कंटिन्यूअस है, 3 ज़ीरोज़, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि इससे पहले जो 2 ज़ीरो है उसका आंसर क्या है, ठीक है, उसका आंसर 3 है, और इसी में जस्ट कंटिन्यूअस में एक और ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो पहले जो आंसर चलता आ रहा था, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर दिए, 3 3 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, ये तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हुआ, पहले तो एक ही था ना, एक एक्स्ट्रा यहाँ ऐड हुआ, तो एक का मुझे पता है आंसर 1 था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि मुझे ये आंसर 1 पता था, ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, बस टोटल काउंट ऑफ ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 + 2 3 हो गया। अब देखते हैं कि ये काम क्यों कर रहा है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि ये काम क्यों कर रहा है, देखो ध्यान से समझो। तो इसको समझने के लिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ बेस केस पे, यहाँ पर 1 ज़ीरो था, तो ठीक है, 1 ज़ीरो का तो आंसर 1 ही होगा, मुझे 1 ज़ीरो का आंसर पता है। अब मान लेते हैं कि एक और ज़ीरो जस्ट इसके बगल में आ गया, मतलब कंटिन्यूअस फैशन में आना चाहिए, ब्रेक करके नहीं आना चाहिए, बीच में कोई और नॉन ज़ीरो नंबर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस में एक और अरे एक और ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, मुझे तो ये तो पता ही है कि ये जो नया मेंबर आया है इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो पुराने मेंबर थे, ये पुराने मेंबर है, इनका आंसर तो मुझे पता ही है ना, कि एक सब अरे था उसके पास, वो अकेला 1 ज़ीरो था। अब क्या है, उसमें एक और ज़ीरो ऐड हो गया है ना, उसमें एक और ज़ीरो यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये जो नया ज़ीरो आया वो अपना एक सब अरे तो बनाएगा ही बनाएगा, तो मैं +1 तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है, +1 तो करूँगा। उसके बाद तो देखो यहाँ ध्यान दो,
यानी कि जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसमें 1 प्लस तो करूँगा ही। अब इसके बाद और क्या प्लस करना है वो देखते हैं। क्योंकि ये 0 जो आया है ये इसके साथ पेयर करके एक सब अरे बनाएगा, ठीक है। और याद करो ये 0 नया नया आया है तो ये अपना अकेला भी तो एक सब अरे है, और ये इसके साथ मिलके भी एक सब अरे बनाया, ठीक है। और ये 0 जो अकेला था, है ना, ये 0 अकेला था पहले, उसका आंसर 1 है ना। तो वो 0 अकेला का था, उसका भी एक सब अरे था। तो टोटल देख रहे हो यहाँ पर कितना हो गया आंसर, 3 हो गया टोटल, है ना। टोटल 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ मेरा आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 तो एक बंदा जो आया था वो उसका ऐड हुआ, और प्लस एक और क्या करना पड़ेगा 2। और ये 2 कहाँ से आया, टोटल कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ, 2 ज़ीरो हैं, ये 2 वहाँ से आया, ठीक है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसी के कंटिन्यूअस में एक और 0 आ गया, 1 2 3। तो देखो अभी कंटिन्यूअस में अभी ये नया मेंबर आया है, मतलब कंटिन्यूसली हमारे पास कितने ज़ीरो मिले हैं, अभी 3 ज़ीरो मिल चुके हैं, ठीक है। और इस ज़ीरो के आने से पहले ये 2 जो थे, ठीक है, उनका आंसर मुझे पता है 3, तो वो 3 ऐड हो गया, प्लस कितने टोटल 0 हैं, 3 है, 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पर भी वही था ना, ये 2 क्या हो गया, कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 2 ज़ीरो थे, और ये 1 क्या था, प्रीवियस वाला आंसर था, है ना। और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि सही में 6 आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, ये 3 है ना, 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, और इसमें नया बंदा कौन था, ये नया बंदा था, ठीक है। तो पहले तो ये बंदा खुद अपना एक सब अरे बनाएगा, जो नया बंदा आया, उसके बाद इससे मिलके बनाएगा, तो क्या बनेगा 0 0। उसके बाद ये तीनों मिलके बनाएंगे, तो क्या बनेगा 0 0 0, ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अब एक अकेला, ये अकेला है, ठीक है, एक इसका हो गया और दूसरा इसका हो गया। फिर ये दोनों भी तो मैच करके बन सकते हैं, है ना, 1 2, है ना। टोटल देख लो 6 बन गया ना। तो देख लो इसमें जो 3 आया है, ये 3 ये तो प्रीवियस से आया ना, इन दो का, ठीक है। और जो जो रेड वाला न्यू आया था, ध्यान दो, ये जो रेड वाला न्यू आया था इसने इनके साथ मिलके 3 बनाया, एक तो खुद अकेला था, इसीलिए हम ये एक 0 खुद जो आया है वो खुद +1 तो कंट्रीब्यूट करेगा ये आंसर में, ठीक है, बाकी जो इसने कंट्रीब्यूट किया। तो देखो प्रीवियस से हमारा आंसर आ रहा है, और जो करंट जो न्यू है उससे भी आंसर आ रहा है। तो यही वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि प्रीवियस का आंसर यहाँ पर ऐड कर रहे थे 1, और करेंटली कितने 0 हैं, 2 हैं, 1 + 2 3। यहाँ पर भी प्रीवियस से आंसर 3 मिला था, और करेंटली कितने 0 हैं, 3 3 + 3 6, ठीक है। अब एक कॉर्नर केस देख लो, कॉर्नर केस नहीं इंपॉर्टेंट केस है, कि अब मान लेते हैं 0 0 0 तो था, अब मान लेते हैं 2 आ गया बीच में, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास कंटिन्यूअस 0 कितना है, 3 ही है ना, नहीं सॉरी, कंटिन्यूअस 0 तो हमारा ब्रेक हो गया ना, 0 हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस से हमारा आंसर क्या था 6, और कंटिन्यूअस 0 भी मेरे पास कितना 0 है, तो आंसर 6 का 6 ही रह जाएगा, और करेक्ट भी है, आंसर 6 ही होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं 0 0 0 2, मान लेते हैं एक और 0 आ गया, तो अब मेरे पास कंटिन्यूअस 0 कितना है 1, इनका तो सॉल्व हो चुका है, मैं अब नए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिला है अभी, नया नया ये आया है। तो प्रीवियस मेरे पास 6 था, और अभी कंटिन्यूअस 0 1 है, तो आंसर होगा 7, और तुम वेरीफाई करके देख लो इसका आंसर 7 ही होगा, ठीक है। तो इसका स्टोरी बहुत सिंपल होने वाला है, अब यहाँ पर वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा टोटल रिज़ल्ट होगा, ठीक है, और कंटिन्यूअस 0 को मैं काउंट में स्टोर करता रहूँगा कितना अभी है। तो यहाँ पर तो 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ पर एक 0 मिला, तो कंटिन्यूअस 0 कितना हो गया 1, ठीक है, कंटिन्यूअस 0 1 हो गया। तो टोटल में मैं ऐड कर लेता हूँ, टोटल में क्या था, प्रीवियस का आंसर क्या था, टोटल में स्टोर रहा होगा तो 0 रहा होगा स्टार्टिंग में, तो 0 प्लस अभी करेंटली कितना 0 है, 1 है, आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ गए कंटिन्यूअस 0 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो प्रीवियस आंसर 1 था, उसमें करेंटली टोटल काउंट कितना 0 का, कंटिन्यूअस 0 का 2, तो आंसर क्या हो गया 3। तो अभी मेरा करंट आंसर 3 है, ध्यान रखना करंट आंसर 3 है। अब आते हैं, अब यहाँ पर आ गए 0 है नहीं, काउंट कंटिन्यूअस 0 का काउंट 0 हो चुका है, ये 0 हो गया, तो कंटिन्यूअस 0 का काउंट फिर से 1 हो गया। प्रीवियस आंसर 3 है, करंट काउंट 1 है, आंसर हो गया 4, ठीक है। फिर यहाँ पर आए, कंटिन्यूअस काउंट बढ़ गया है, 2 हो गया, प्रीवियस था 4, करंट कंटिन्यूअस काउंट है 2, आंसर हो गया 6,
यहाँ पर तो ज़ीरो है, यहाँ पर तो ज़ीरो है नहीं, तो कंटिग्यूअस काउंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हम बाहर आ चुके हैं, हमारा आंसर टोटल में स्टोर हो चुका होगा, ये रहा 6, यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल था। तो बस कोड भी बिल्कुल इसी तरह स्टोरी में स्टोरी होगा, कोड भी ऐसी ही स्टोरी होगा। तो स्टोरी बनाते हैं कोड से, चलो कोड करते हैं लीड कोड में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अप्रोच सेकंड से। ये तो हमने निकाल कर रख लिया था, लॉन्ग रिजल्ट 0, n नम्स का साइज़ होगा। फॉर लूप चलाते हैं स्टार्टिंग से, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही हमें दिखता है नम्स ऑफ आई अगर 0 दिख गया तो कंटिग्यूअस जो काउंट होगा उसको स्टोर कर लेते हैं। इंट काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ काउंट को +1 तो करेंगे ही करेंगे, या तो प्लस प्लस लिख लो, बात एक ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो कंटिग्यूअस काउंट को 0 के बराबर कर देंगे, यही कर रहे थे। ठीक है, और याद करो रिज़ल्ट कैसे अपडेट करते थे, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू प्रीवियस आंसर क्या था, रिज़ल्ट में ही स्टोर था, प्लस करंटली जो काउंट है मेरा कंटिग्यूअस, यही था सिंपल स्टोरी। लास्ट में रिटर्न क्या कर रहे थे, रिज़ल्ट को। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, इसमें इतने मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एडिशन से सॉल्व हो जा रहा है ये, बस ऑब्जर्वेशन की दे रही थी। सो ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड ये भी ओ ऑफ एन अप्रोच का है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका लीनियर है क्योंकि सारे एलिमेंट्स सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं। इफ़ देर इज़ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।